हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के इतिहास हिस्ट्री 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है, बुक में से एक एक सवाल चुन के लाए हैं। चलिए सवाल नंबर पर आपके चलते हैं। आपका सवाल नंबर 1, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? आपका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी। आपका सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान और घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो बी। आपका सवाल नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपका सही जवाब होगा कांस्य युग डी। आपका सवाल नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो ए। आपका सवाल नंबर 5, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका सही जवाब होगा 5 के लोहा सी। आपका सवाल नंबर 6, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य बी। आपका सवाल नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 4 ए। आपका सवाल नंबर 8, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त सी। आपका सवाल नंबर 9, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपका सही जवाब होगा 9 के मगध ए। आपका सवाल नंबर 10, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा 10 के 13वां डी। आपका सवाल नंबर 11, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आपका सही जवाब होगा संस्कृत ए। आपका सवाल नंबर 12, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा है? आपका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास डी। आपका सवाल नंबर 13, जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण नहीं है। आपका सही जवाब होगा साम्य सी। किस काल में वर्ण व्यवस्था वांशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? आपका सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल में ए। आपका सवाल नंबर 16, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? आपका सही जवाब होगा कनिष्क डी। आपका सवाल नंबर 17, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से ए। आपका सवाल नंबर 18, त्रिपिटक साहित्य है। आपका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म का बी। आपका सवाल नंबर 19, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपका सही जवाब होगा बोध गया बी। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा जैन डी। आपका सवाल नंबर 21, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आपका सही जवाब होगा मोरक्को सी। आपका सवाल नंबर 22, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपका सही जवाब होगा 22 के और बी डी। आपका सवाल नंबर 23, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आपका सही जवाब होगा फैयान बी।
दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक बी। आपका सवाल नंबर 25, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? आपका सही जवाब होगा 17 मई 1498 में। ए। आपका सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में महिला संत थी? निम्नलिखित में महिला संत थी? आपका सही जवाब होगा मीरा, अंडाल, क्राइल, डी इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 27, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणि कचक्कड़ की दो विशेषताएं थी? आपका सही जवाब होगा 100 अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार भी। आपका सवाल नंबर 28, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? आपका सही जवाब होगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। ए। संपूर्ण विश्व का स्वामी। आपका सवाल नंबर 29, मारीची थी बौद्ध देवी? ए। 8वीं 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए वे थे? आपका सही जवाब होगा अगिन, इंद्र तथा सोम। बी। अगिन, इंद्र तथा सोम 30 का सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 31, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा 31 के विजयनगर, डी। आपका सवाल नंबर 32, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? आपका सही जवाब होगा 32 के ऊड, ए। आपका सवाल नंबर 33, हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? आपका सही जवाब होगा 33 के 1336 ईस्वी में। ए। आपका सवाल नंबर 34, विजयनगर शासकों को जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था? आपका सही जवाब होगा गजपति, बी। आपका सवाल नंबर 35, होयसलों के राज्यों का विकास हुआ था? होयसलों के राज्यों का विकास हुआ था? आपका सही जवाब होगा 35 के महाराष्ट्र में, बी। आपका सवाल नंबर 36, मुगल काल में भारतीय फ्रांसीसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? आपका सही जवाब होगा 36 के रैत, रियाई, मुजारिन, असामी या किसान, डी इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 37, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले फसलें थी? आपका सही जवाब होगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ए सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 38, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? आपका सही जवाब होगा 38 तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की, ए। आपका सवाल नंबर 39, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की शाब्दिक आबादी करीब हो गई थी? भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी? आपका सही जवाब होगा 5 करोड़, बी। आपका सवाल नंबर 40, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? आपका सही जवाब होगा शीत, पतझड़, बसंत, इनमें से कोई नहीं होगा। इनका जवाब सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, डी। आपका सवाल नंबर 41, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? आपका सही जवाब होगा 41 के हुमायूं, बी। आपका सवाल नंबर 42,
जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? आपका सही जवाब होगा 1605 से 1627 डी, 1605 से 1627 ईस्वी। आपका सवाल नंबर 43, जीतल क्या था? जीतल क्या था? आपका सही जवाब होगा 43 के सिक्का सी। आपका सवाल नंबर 44, 1556 में पानीपत के दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? आपका सही जवाब होगा 44 का आपका सही जवाब होगा हेमू ए सी, सही जवाब होगा 44 का। आपका सवाल नंबर 45, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा यमुना भी। आपका सवाल नंबर 46, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? आपका सही जवाब होगा 46 के बंगाल ए। आपका सवाल नंबर 47, संताल विद्रोह कब हुआ? संताल विद्रोह कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में ये। आपका सवाल नंबर 48, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 48 के 1600 ईस्वी में ये। आपका सवाल नंबर 49, कॉर्नवालिस कोड बना? कॉर्नवालिस कोड बना? आपका सही जवाब होगा 1793 में डी। आपका सवाल नंबर 50, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग हुए थे? आपका सही जवाब होगा 50 के पहाड़ी और संथाल लोग ए, पहाड़ी और संथाल लोग। आप हम लोग यहीं पर 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए। 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट था, 50 ऑब्जेक्टिव भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी। यहीं पर हम लोग क्लास को एंड करेंगे, समाप्त।